अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं चौधरी अकरम काश्मीरी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम चौथस्तून। नाज़रीन कराम, आज मैं बात करूंगा गुज़श्ता रोज़ जो मीरपुर में मंगला डैम के यूनिट 5 और 6 की जो अपग्रेडिंग जो सरबनी थी, उसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का ये कहना है कि मैं एहतजाज कर रहा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, क्योंकि रियासत के वज़ीर-ए-आज़म के साथ जिस तरह का रवैया अपनाना चाहिए था, ये जो बिहेवियर था वो नहीं अपनाया गया। मुझे तकरीब से ख़ताब का मौका भी नहीं मिला और आज़ाद कश्मीर के जो 15 अरब रुपए के फ़ंड्स हैं उनको भी कट लगा दिया गया, और हमारे जो वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी हमने इसलिए रोका हुआ है कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। बहरहाल ये मुनासिब फ़ोरम नहीं था वहाँ बात करने का। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को पीएम पाकिस्तान से टाइम लेना चाहिए था और एक मुनासिब फ़ोरम पर ये सारे मसाइल उठाने चाहिए थे। बहरहाल उसका उसका जो रिएक्शन में ये हुआ है कि आज सुबह से जो सेंटोरस मॉल है इस्लामाबाद के अंदर, ये एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ है। यहाँ इस्लामाबाद के ताजर जो हैं उन्होंने अपने मुख्तलिफ स्टॉल लगाए हुए हैं, तो वो आज सुबह से सील हो गया है। सीडिया काम से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने ये कहा कि हम 2014 से सरदार तनवीर इलियास को नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपने जो सेंटोरस मॉल के जो टॉप के जो 3 फ्लोर हैं वो इलीगल गैर कानूनी तौर पर तमीर किए हुए हैं, या तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करें और या उनको डिमॉलिश करें। तो बहरहाल ये मामलात बहुत पहले सीडीए को हल कर लेने चाहिए थे, लेकिन अभी चूँकि इस मौके के ऊपर उनको इस तरह का नोटिस भेज के, क्योंकि इसको बिल्कुल उन्होंने एक सियासी रंग दे दिया है। तो नाज़रीन इकराम, गुजारिश ये है कि इससे पहले जो आज़ाद कश्मीर के सदर या वज़ीर-ए-आज़म जो आए, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के ताल्लुकात को परवान चढ़ाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान जो थे आज़ाद कश्मीर के एक बहुत ही मुंजे हुए सियासतदान थे। उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में जब तलखियाँ बढ़ीं तो उस वक़्त के जो सदर पाकिस्तान थे जनरल ज़िया-उल हक़, उन्होंने उनको ऐवान सदर में बुलवाया और तल्क़ात कशीदा थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक सियासी मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करते हुए और इतने ज़बरदस्त अंदाज में जो अपना मौक़िफ़ था वो पेश किया सदर साहब के आगे, तो वो उनके बड़े उनसे इम्प्रेस हुए। और उसके बाद वो अक्सर ये कहा करते थे कि मैं जो भी मशावरत करता था तो उसमें सरदार क़य्यूम साहब को बुलवाता था, बल्कि उनको अपना पीर मुर्शिद कहा करते थे जनरल ज़िया-उल हक़। उसके बाद सरदार इब्राहीम के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स के। इसी तरह खालिद इब्राहीम साहब के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रहे, बल्कि एक मौके के ऊपर तो खालिद इब्राहीम साहब ने उस वक़्त के जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उनके सामने एक बिल्कुल डट के अपना एक मौक़िफ़ रखा और दलाइल के साथ बात की। तो बाद में जनरल कियानी ने भी एक जगह पर इसका जिक्र किया कि बड़े दलेर लीडर हैं यहाँ आज़ाद कश्मीर के। फिर मुमताज़ हसैन राठौर साहब और राजा फ़ारूक हैदर साहब ने भी अपने जो उनके दौर थे बहुत अच्छे अंदाज से तर्जमानी की और फ़ंड लेने में दूसरे मामलात के अंदर हमेशा आज़ाद कश्मीर को के मामलात को बड़े अच्छे अंदाज से वफाक के आगे रखा और फ़ंड लेते रहे। मियाँ नवाज शरीफ के दौर से पहले आज़ाद कश्मीर का जो बजट था वो कोई 1 खरब रुपए का था, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने 1 खरब और 25 करोड़ इसको कर दिया। तो और बाकायदा फ़ंड्स दिए गए आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट्स में। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले जो दौर था फ़ारूक हैदर का, तो उसमें भी इमरान खान साहब ने धमकियाँ लगाई थी फ़ारूक हैदर साहब को, तो उस वक़्त भी हालात बड़े तल्ख़ हुए थे। और आज जिस तरह का रवैया मुज़फ़्फ़राबाद में पीटीआई के जो कारकुनान थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो पुतला नज़रिया पेश किया है, बहुत गलत मैसेज इससे पाकिस्तान में गया है। तो होपफुली के बड़े बीच में आएंगे और इन मामलात को हल करवाने की कोशिश करेंगे और आज़ाद कश्मीर के जो फ़ंड्स हैं उनको भी रिलीज़ करेंगे आज़ाद कश्मीर के लिए। और उसके अलावा सेंटोरस मॉल को भी ओपन किया जाएगा, क्योंकि ये तनवीर इलियास का प्रोजेक्ट नहीं है। ये जो इस्लामाबाद के ताजर हैं, ये एक तरह का सोल्ड आउट हो गया है, उन्होंने ख़रीद लिया है। तो अब अगर तनवीर इलियास साहब के साथ कोई मसला है तो वो किसी और फोरम पर उसको लेके जाएँ। तो ये होपफुली कि आज ये ताजर हाई कोर्ट में जाएंगे, कल तक ये खुल जाएगा। अगर
انہوں نے اسی طرح یہ رویہ رکھا تو 1-2 دن کے اندر ہوپ فلی کہ عدالت اس حوالے سے وہ اپنے آرڈر جاری کرے گی. تو گزارش یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب دو بڑوں کے درمیان اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں تو پھر نیچے تک ایک بڑا پبلک تک، اسٹوڈنٹ تک، نوجوانوں تک، عام آدمی تک اس کا ایک بڑا غلط میسج جاتا ہے کہ پتہ نہیں خدا نخواستہ وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو کیا کہہ دیا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہونے نہیں چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے جو ایک طرح کا رویہ پاکستان کے اندر جو ایک طرح کا ایک میسج دیا ہے، وہ غصے والا، فرسٹریشن والا، مار داڑ والا، اور اس کا جو اثر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ نیچے تک چلا گیا ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ فیوچر میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوگی. تو تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.